सो हे गाइस, दिस इज पुष्पेंद्र एंड आज के इस ब्लॉग में मैं लेने वाला हूँ चैलेंज टू स्टडी फॉर 10 आवर्स प्रोडक्टिवली। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैलेंज। सो यहाँ पर मैंने टाइमर भी लगा दिया है एंड अभी 9 बज चुके हैं। तो चलो बिना देरी के इस चैलेंज को स्टार्ट करते हैं। अब तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने स्टार्ट करा था मॉड्यूल से एंड मैंने सोचा था कि मैं 3 आवर्स लगातार मॉड्यूल करूँगा। एंड सबसे पहले मैंने यहाँ पर फिज़िक्स का मॉड्यूल उठा लिया एंड लगभग इसको मैं 50 मिनट्स करने वाला हूँ। एंड 50 मिनट्स करने के बाद में फिर मैं नेक्स्ट मॉड्यूल पे स्विच करूँगा 10 मिनट्स के ब्रेक के बाद में। लेकिन मैं अभी देख रहा था कि यहाँ पे सर जैसा होमवर्क वगैरह देते रहते हैं तो मैं मॉड्यूल्स करता रहता हूँ। पहले मैं क्या करता था, पहले मैं डेली मॉड्यूल्स करता था, लेकिन मॉड्यूल्स में ऐसा करता था कि मैं सर का होमवर्क नहीं करता था, अपना लगातार क्वेश्चंस करता रहता था। लेकिन अब मैं ऐसा करता हूँ कि जो सर होमवर्क देते हैं मॉड्यूल्स में से क्वेश्चंस को, उन क्वेश्चंस को उसी दिन पे कंप्लीट कर लेता हूँ या फिर नेक्स्ट डे कंप्लीट कर लेता हूँ, ऐसा करता हूँ। अब बाकी आप बताना आप कैसे मॉड्यूल्स वगैरह करते हो एंड कौन से मॉड्यूल्स ले रखे हैं। मैं तो भाई PW के ही मॉड्यूल्स करता हूँ एंड उनका लेवल्स वगैरह मुझे सब कुछ सही लगता है, तो इसी वजह से ये मॉड्यूल्स करता हूँ। एंड अभी मेरे 50 मिनट्स कंप्लीट हो चुके थे, तो फिर मैंने फिजिक्स के मॉड्यूल करने के बाद में 10 मिनट्स का ब्रेक लिया। देन अपने मैथ्स के मॉड्यूल स्टार्ट करे सॉल्व करने एंड ये भी मैं 50 मिनट्स ही करने वाला हूँ। एंड मैं बहुत टाइम से यूट्यूब पे एक्टिव नहीं हूँ, मतलब एक्टिव तो हूँ, बस थोड़ा बहुत वीडियो डिले हो रही हैं। एंड उसका सिंपल सा रीज़न है कि यार मैं अपना जो फोकस है ज़्यादातर वो स्टडी पे रखने जाता हूँ। मैं ना थोड़ा मतलब टाइम वेस्ट वगैरह कम कर रहा हूँ एंड अपना ज़्यादा फोकस स्टडी पे ही कर रहा हूँ। एंड जब मुझे टाइम मिलेगा मैं ज़रूर से वीडियो लाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ डेली की वीडियो आ रही हैं या फिर 1-2 दिन में वीडियो आ रही हैं। जब भी मुझे टाइम मिलेगा ज़रूर वीडियोस आएंगी। एंड मैं प्लान कर रहा हूँ थोड़ा अपना शेड्यूल को मेंटेन रखने का, ताकि स्टडी भी मेंटेन रहे और थोड़ा सा यूट्यूब वगैरह भी मेंटेन रहे। बट यस, स्टडी को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है मुझे, क्योंकि मुझे एट द एंड जो मेरा मेन टारगेट है वो जेई है। एंड जेई के बाद तो यूट्यूब वगैरह करेंगे तो ज़्यादा दिक्कत वगैरह नहीं होगी, लेकिन अभी तो मेन टारगेट जेई है तो ज़्यादा फोकस मैं जेई पे दे रहा हूँ। तो इसलिए मतलब ज़्यादा कुछ मैं कह नहीं सकता, और कभी वीडियो आएंगी कब नहीं आएंगी ये भी मैं नहीं कह सकता। तो अभी फिर मैंने 10 मिनट्स का ब्रेक लिया था एंड देन मैं केमिस्ट्री का मॉड्यूल सॉल्व करने बैठ गया था। एंड यहाँ पर मैं बीच बीच में टाइमर वगैरह हटाऊंगा, क्योंकि ऐसा रहता है मेरे साथ कि मैं जिस फ़ोन से मतलब टाइमर लगा रखा है उसी फ़ोन से अपनी PW की ऐप वगैरह चलाता हूँ। एंड इसी वजह से मुझे मॉड्यूल्स के क्वेश्चन देखने होंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन मुझको करने हैं, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो आउट ऑफ द टॉपिक होते हैं, जो टॉपिक सर ने नहीं पढ़ा रखा होता, तो उसे करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन मुझसे होगा भी नहीं, फिर मैं उसे डाउट में मार्क करूँगा। तो इससे बढ़िया मैं वही क्वेश्चंस करता हूँ जितने क्वेश्चन सर ने होमवर्क में दिए होते हैं मॉड्यूल से। एंड केमिस्ट्री और फिजिक्स इजी तो है एंड लग भी रही है। एंड जो मैथ्स में है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मुझे, जैसे कि जब मैं DPP करता हूँ या फिर मैथ्स के मॉड्यूल्स करता हूँ, तो मैथ्स के मॉड्यूल्स में मुझे आधे क्वेश्चन बनते हैं एंड आधे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके सोल्यूशन देखने पड़ते हैं। एंड ये सोल्यूशन में थोड़ी सी मॉड्यूल्स में प्रॉब्लम है, क्योंकि सोल्यूशन शॉर्टकट दे रखे हैं, वो 11 ग्रेडर्स के तरीके से नहीं बनाए कि उन्हें पूरा डिटेल में समझाएँ, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम वगैरह होती है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मेरे मतलब मैंने 2 घंटे 20 मिनट पढ़ा एंड इसको मैंने नोट कर लिया है पेपर पे, क्योंकि ये टाइमर कभी भी बंद हो सकता है एंड फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसके बाद में मैं फिर आ चुका तो हूँ बैंक। एंड यार बैंक में बहुत दिनों से काम है मुझे, लगभग मैं 1 महीने से भाई बैंक के चक्कर काट रहा हूँ। मुझे कुछ काम था एंड भाई 1 महीने से कभी इस बैंक कभी उस बैंक कभी उस बैंक, मतलब मुझे अकाउंट खुलवाना था, तो वो काम शायद आज सक्सेसफुल हो जाए। तो फिर मैं बैंक गया था एंड बैंक से आने के बाद में मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया लगभग 1-2 घंटे का, एंड उसमें मैं सोया वगैरह खाना खाया एंड फिर मैं अपने फिज़िक्स का होमवर्क करने बैठ गया। एंड फिज़िक्स में ना सर ने बहुत ज़्यादा होमवर्क तो नहीं दिया था, लेकिन इतना होमवर्क दिया था कि थोड़ी सी जो रिवीजन वगैरह कर लूँ, मतलब पिछली क्लास का ना मुझे पूरा रिवाइज वगैरह करना था। सर ने 2-3 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, बाकी सर ने कहा था जितने क्वेश्चन क्लास में कराएं उनको ही अच्छे से रिवाइज़ कर लूँ, तो मैं उन क्वेश्चन को रिवाइज़ करने बैठ गया था। एंड यहाँ पर मैंने छोटा वाला टाइमर लगा लिया था, क्योंकि मेरी क्लास भी स्टार्ट होने वाली थी एंड मेरा दूसरा वाले फ़ोन से मैं अपना वो कर रहा था, मतलब क्वेश्चन देख रहा था, तो इस वजह से मैंने ये छोटा वाला टाइमर लगा लिया था। एंड लगभग 1 घंटे ही प्रैक्टिस करी थी मैंने, क्योंकि ज़्यादा टाइम था नहीं, 3 बजे से 4 बजे तक का टाइम था, तो उसी टाइम में मतलब 3 बजे से भी नहीं 2 बजे से कह सकता हूँ। एंड फिर मुझे आधे घंटे का ब्रेक वगैरह भी लेना होता है, क्योंकि यार क्लास मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद में सीधा क्लास में जाना, मतलब ऐसा थोड़ा सा ब्रेक ले लूँगा बीच में तो फ्रेश वगैरह हो जाएगा माइंड, तो इस वजह से मैंने बीच में ब्रेक वगैरह लिया। एंड देन मेरा टाइम हो गया था अपना क्लास का।
तो फिर स्टार्ट हो गई फिज़िक्स की क्लास एंड आज फिज़िक्स एंड मैथ्स की क्लास है एंड लगभग 4 घंटा लगेगा क्लास लेने में एंड लगभग 3-3.5 घंटे की मैं पहले ही स्टडी कर चुका हूँ, तो लगभग 7 घंटे हो जाएंगे क्लास ख़त्म होने के बाद में। एंड उसके बाद में मुझे 3 आवर्स और पढ़ना पड़ेगा एंड देन हमारा चैलेंज वगैरह कंप्लीट हो जाएगा। एंड ज़्यादातर मैं फोकस अपना ये करता हूँ कि मैं प्रोडक्टिव स्टडी करूँ, तो ज़्यादा मैं आर्ट्स वगैरह पर डेली ध्यान नहीं देता हूँ, लेकिन आज ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि आज मैंने चैलेंज लिया है। तो फिर मैंने अपनी फिज़िक्स की क्लास की एंड मैंने ज़्यादा बड़ी वीडियो या क्लिप वगैरह रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि मैं चाहता था कि स्टडी पे ज़्यादा फोकस रहे, क्योंकि मुझे प्रोडक्टिव भी तो बनानी है ना स्टडी। ज़रूरी थोड़ी ना है कि ज़्यादा आर्ट्स पढ़ने वाले के अच्छे मार्क्स आते हों। मार्क्स अच्छे उसके आते हैं जो क्वालिटी स्टडी करता है, तो मैंने ये ध्यान रखा कि मैं क्वालिटी स्टडी करूँ। तो फिर फिज़िक्स की क्लास के बाद में मैथ की क्लास स्टार्ट हुई एंड ये ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ था एंड ये मैंने न्यू कॉपी से स्टार्ट करा था क्योंकि मेरी एक कॉपी पहले ही भर चुकी है सारे नोट्स वगैरह से इतने चैप्टर्स में ही। तो उसके बाद में मैंने अपना थोड़ा सा ब्रेक वगैरह लिया क्लास के बाद में एंड मैंने खाना वगैरह खाया, देन बाहर घूमने गया ताकि थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाए एंड फिर मैं बैठ गया फिज़िक्स का होमवर्क करने। आज सर ने बहुत ज़्यादा होमवर्क दिया था एंड होमवर्क करने में मज़ा भी आ रहा था क्योंकि क्वेश्चंस इजी थे बट ट्रिकी थे। तो सर राजवंत सर ज़्यादातर ट्रिकी क्वेश्चन ही कराते हैं ताकि हमारा जो माइंड है वो पूरा प्रिपेयर हो जाए जेई मेंस एंड जेई एडवांस के लिए। एंड भाई जेई एडवांस के क्वेश्चंस तक एंड जेई मेंस के जो पीवाईक्यूज वगैरह हैं वो भाई पीवाईक्यू वगैरह जो मॉड्यूल्स में दे रखे हैं वो मैं कर रहा हूँ एंड भाई मुझसे हो रहे हैं एंड क्वेश्चंस होंगे क्योंकि भाई राजवंत सर पढ़ाते इतना बढ़िया है। तो आज सर ने बहुत ज़्यादा होमवर्क दिया था तो लगभग 2 घंटे तो लगने ही थे इस होमवर्क को करने में एंड भाई 12 से ऊपर बजने वाले थे एंड फिर मैंने इस होमवर्क को करा एंड भाई करने में मज़ा तो आ रहा था क्योंकि भाई राजवंत सर नेक्स्ट लेवल पढ़ाते हैं और पढ़ाने के साथ साथ भाई जो बकैती करते हैं वो क्लास में वो भी बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है। मज़ा आता है भाई क्लास लेने में एंड ज़्यादातर जो मेरा इंटरेस्ट रहता है ना वो फिज़िक्स में ही रहता है। अब केमिस्ट्री में भी थोड़ा सा कम हो गया एंड मैथ्स में भी थोड़ा सा कम रह गया एंड मैं फिज़िक्स को ज़्यादा पढ़ भी लेता हूँ, लेकिन हाँ अब मैं ट्राई करता हूँ कि मैं ज़्यादातर मतलब पढ़ाई मेंटेन रखूँ, मतलब तीनों सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दूँ। इक्वल टाइम तो नहीं, उनके वीकनेस और उनके स्ट्रॉन्गनेस के अकॉर्डिंग टाइम दूँ ताकि मैं अपना मेंटेन कर पाऊँ, क्योंकि भाई एक सब्जेक्ट से मार्क्स नहीं आते जेई मेंस एंड जेई एडवांस में। तीनों सब्जेक्ट के इक्वल मार्क्स इंपॉर्टेंट हैं। इक्वल तो नहीं, केमिस्ट्री थोड़ा मतलब ईजी रहती है तो केमिस्ट्री में ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं, तो इस वजह से तो फिर मैंने ये काम करा अपना सारा। तो अभी टाइम देख लो 12:20 हो चुके हैं एंड अभी तक मैंने 9 आवर्स की स्टडी कर ली है। 7 आवर्स की स्टडी क्लास करी थी एंड सुबह पढ़ा था एंड देन 2 आवर्स का ये होमवर्क वगैरह जो करा था, तो इसको मिला के 9 आवर्स की स्टडी कर ली है। एंड अभी भाई बिल्कुल भी मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ने का एंड मुझे बहुत तेज़ वाली नींद आ रही है एंड अभी तक मैं 9 आवर्स की स्टडी करी है एंड 1 घंटा और पढ़ लूँगा तो मेरा चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। बट भाई मैं चाहता हूँ कि मैं अब सो जाऊँ क्योंकि भाई सुबह उठ के भी पढ़ना है मुझे। मैं सुबह लगभग 5:30 बजे उठता हूँ, तो इस वजह से आज के इस व्लॉग में इतना ही था। चैलेंज कंप्लीट नहीं हो पाया उसका मुझे कोई दुख नहीं है, बट यस मैंने कोशिश करी एंड आगे भी कोशिश करेंगे एंड और चैलेंज वगैरह करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही था। लास्ट में ये कहूँगा कि क्वालिटी मैटर्स नॉट क्वांटिटी। सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।